तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर है और ये भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन में गिवन है लेट px इज इक्वल टू ax प्लस b एंड qx इज इक्वल टू cx प्लस d। हमारे पास में दो पॉलिनोमियल गिवन है, px और qx। ओके, टू लीनियर पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है। फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दे रखी है, दे रखा है द ग्राफ ऑफ px पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3 एंड 6, 11। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है, दो पॉइंट गिवन है। मतलब जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू या px का वैल्यू 3 होगा, है ना। जब x का वैल्यू 6 होगा तो px का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। पर आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ग्राफ qx पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -1। तो यहाँ से एक ही कंडीशन हमको मिलेगी, पर यहाँ पर सी और डी में एक रिलेशन तो मिलेगा, पर आपको सी और डी का वैल्यू नहीं मिलेगा। वो हमको थर्ड कंडीशन से मिलेगा, द ग्राफ qx इज पैरेलल टू द ग्राफ px। अब अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो कौन सा पैरामीटर इक्वल होता है, वो आपको वीडियो पॉज करके सोचना है। ठीक है, हमने जब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट देखा था तो वहां पर ax प्लस b में कौन सा पैरामीटर, a या b, कौन सा पैरामीटर इक्वल होता है, ठीक है, ताकि लाइन पैरेलल हो जाए। तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि यहाँ पर कौन से पैरामीटर इक्वल होंगे। फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन्स मीट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कहाँ वो इंटरसेक्ट करती है वो आपको फाइंड करना है। तो वो तो बड़ा इजी है, y = 0 पुट कर देंगे दोनों में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम यूज करेंगे और px फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं px। हम बात कर रहे हैं फॉर px दैट इज इक्वल टू ax प्लस b। अगर हम px की बात करें तो जब पासिंग थ्रू, ये px जो है ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 6, 11, इससे पास हो रहा है। मतलब जब x का वैल्यू 2 है तो px का वैल्यू 3 है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो यहाँ से कंडीशन हमको पता चलेगी, वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी px का वैल्यू 3 होगा इज इक्वल टू ax का वैल्यू 2 होगा प्लस b। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 3। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये पहली कंडीशन से हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किया। अब हम दूसरी कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन में हम दूसरा पॉइंट यूज करेंगे। जब x का वैल्यू 6 है तो px का वैल्यू 11 है। तो यहाँ पर पुट कर दो, 11 इज इक्वल टू 6a प्लस b हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसे हम अरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है, इसलिए आप ऐसा ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दूसरा इक्वेशन पहले लिखेंगे। तो 6a प्लस b इक्वल टू 11 और 2a प्लस b इक्वल टू 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन। 6a माइनस 2a विल बी 4a। 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। b से b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 11 माइनस 3, तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया 2। कितना आ गया, 2। जब हम इस 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो मिल गया 2। तो एक पैरामीटर हमारा यहाँ पर बना। अब इसी पैरामीटर का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू ए का वैल्यू, यहाँ से हम लेकर आ रहे हैं 2 इंटू ए का वैल्यू 2 प्लस b इक्वल टू 3। तो b इक्वल टू मिला, जब ये इधर जाएगा तो 3 माइनस 4 हो जाएगा। b का वैल्यू -1 मिला। कितना मिला, b का वैल्यू -1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल px क्या हो जाएगा, px हमको मिल जाएगा 2x माइनस 1। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पहला आंसर हमने फाइंड किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड पॉलिनोमियल के लिए बात करते हैं। तो फॉर qx, कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो qx हमारे पास में गिवन है, qx इज इक्वल टू cx प्लस d। ठीक है,
अब यहां पर हम को गिवन है कि ये 4,1 से पास हो रहा है, मतलब x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू -1 है ना। तो हम इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू, जब 4 है तो qx का वैल्यू -1 है। ठीक है, पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू c इंटू 4 प्लस डी। तो यहाँ से इक्वेशन हमको मिलेगा 4c प्लस डी इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि QX पैरेलल टू PX। ठीक है, तो हम यहाँ पर थर्ड कंडीशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम थर्ड कंडीशन QX पैरेलल टू PX, तो यहां पर कौन सा पैरामीटर इक्वल होता है? डेफिनेटली कोफिशिएंट ऑफ x, स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ बोथ लाइन या पॉलिनोमियल विल बी इक्वल होंगे। मतलब a इक्वल टू c होगा। तो यहां पर a का वैल्यू 2 है तो c का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 2। और c का वैल्यू 2 है तो d का वैल्यू यहां से पता चल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहां पर पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस डी इक्वल टू -1। तो d का वैल्यू -1 -8 मिला, तो d का वैल्यू -9 मिल गया। ठीक है, तो QX हमको क्या मिला? QX हमको मिलेगा 2x -9। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पॉलिनोमियल, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब वो पूछ रहे हैं कि x एक्सिस पे कहाँ कट करेंगे। ठीक है, x एक्सिस पर कहाँ कट करेंगे, तो x एक्सिस पर कहाँ कट करेंगे ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो px आता है, ठीक है, जो px है, px क्या है? px हमको मिल रहा है 2x -1 और पूछ रहे हैं कि वो x एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। फॉर x एक्सिस इंटरसेप्ट हमको देखना है तो px का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा। x एक्सिस पर px का वैल्यू कितना होगा? 0। सो 0 इज इक्वल टू 2x -1, है ना। तो -1 अपोजिट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2x, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। ये हमारा पहला कट आया कि px कट कहाँ पर कट करेगा? x इक्वल टू 1/2 पे कट करेगा। अब हम qx के लिए देखते हैं। ठीक है, अब हम qx के लिए देखेंगे। सो फॉर qx इक्वल टू 0, मतलब कि 2q -9 2x -9 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 9/2। तो जो QX है वो कहाँ पे कट करेगा? x इक्वल टू 9/2 पर कट करेगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आपने देखा कि कैसे हम पॉलिनोमियल के साथ में डील कर सकते हैं।